हे गाइस, वेलकम बैक टू अध्यात्म एडुटेक यूट्यूब चैनल। आई एम भानु योगी और आज फिर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। जी हां, इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, क्या टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ये तो आप स्क्रीन पे देख ही चुके हो। हाउ टू इंक्रीज कंसंट्रेशन पावर। जी हाँ, कंसंट्रेशन किस तरीके से बना के रखें, अगर कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है तो किस तरीके से उसे हम डेवलप कर सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं। और एक बार अगर आपका अटेंशन लग गया ना किसी चीज में तो आप आसानी से उस चीज को पा सकते हो। तो ये कुछ काफी क्वालिटीज है या काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमें बेटर करना है, बहुत बेहतर करना है। तो इन्हीं के लिए हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि आपके लिए ढेर सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे, हम लाते रहेंगे, और अगर आप उन्हें देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं तो काफी कुछ चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक पे बात करते हैं बिना किसी समय की बर्बादी के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वो क्या है, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ट्रेन योर ब्रेन। जी हाँ, ट्रेन योर ब्रेन। अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए, अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए। यानी ये जो ब्रेन है ना, इसको सिखाइए यार, इसको क्या कीजिए, सिखाइए। ठीक है, इसको बहुत कुछ सिखा सकते हो आप। और कैसे सिखा सकते हो आप? ठीक है, कि अगर आपके माइंड में काफी सारी चीजें चल रही है, लाइक क्या होता है कि जहां तक हम हमारे ब्रेन को नहीं सिखाएंगे कि भैया ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज ऐसे होती है, ये चीज को करने का ये तरीका होता है, तो ये काम तो करेगा पर इतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। कभी कभी सिचुएशंस होती है, प्रॉब्लम्स होती है, तो हम हमारे ब्रेन से पूछते हैं कि भैया कुछ तो उपाय दो। ब्रेन कहता है तूने मेरे को कौन सा सिखाया है जो मैं तेरे को कुछ उपाय दूं, तूने मेरे को कभी इस सिचुएशन में डाला ही नहीं, तूने तो हमेशा कंफर्टेबल सिचुएशन में डाला है, तो बस मैं तो उसी में काम करता हूं, मेरे को ऐसे स्ट्रगल वाली सिचुएशन में मत ला। तो ऐसे में ब्रेन कहां से काम करेगा? इसीलिए अपने ब्रेन को कुछ ऐसा ट्रेन कीजिए कि वो हर एक सिचुएशन के लिए, हर एक कंडीशन के लिए आपकी मदद करे, आपके साथ रहे। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तो ऐसे में आपका ब्रेन इफेक्टिवली वर्क करेगा, कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा और एक लंबे टाइम तक आप किसी चीज पर फोकस कर पाओगे, अटेंशन दे पाओगे। तो ये सबसे बड़ी चीज है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन, ओके, लाइक अ फाइटर मैन। ठीक है, ऐसे आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। जब आप अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन करते हो ना तो काफी इफेक्टिवली आप चीजों पर रिएक्ट करते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है? इम्प्रूव स्लीप। इम्प्रूव स्लीप मतलब यार देखो यार, नींद सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कि दिन भर सोते रहो, नींद जरूरी है इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर सोते रहो, अच्छे से सो रहे बस काम हो रहा है। नहीं भैया यार, 6 से 7 घंटे आप सो सकते हो ना यार, सो ना, किसने मना करा है? 6 से 7 घंटे सो, पूरे 24 घंटे में से आप 6 से 7 घंटे सो, अच्छे से सो, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन 6 से 7 घंटे से ज्यादा सो रहे हो, 9-10 घंटे सो रहे हो, अरे क्या मतलब है यार इस सोने का? ठीक है, 9 से 10 घंटे क्यों सो रहे हो भाई? इतने में तो बहुत टाइम आपका, बहुत हार्स जो है वो क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। तो सिर्फ जो स्लीप है आपकी वो 6 से 7 घंटे की होनी चाहिए। ठीक है, 8 घंटे मान लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 4 से 5 घंटे ही सो रहे हो। 4 से 5 घंटे जब सोओगे तो आपका माइंड जो है और बॉडी जो है वो टायर्ड होगी, थकान आपको होगी। जब थकान होगी, लेजीनेस होगी, तो क्या आप किसी चीज पे कंसंट्रेशन कर पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में आपको अपनी स्लीप इंप्रूव करनी है, यानी कि आप अपने शरीर को और अपनी मानसिकता यानी मेंटल एनर्जी को थोड़ा टाइम दे कि वो बिल्डअप हो पाए और अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो ऐसे में आपको क्या करनी है? अपनी स्लीप जो है वो इंप्रूव करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है? स्पेंड टाइम इन नेचर। नेचर के साथ टाइम बिताओ यार। किसके साथ टाइम बिताओ? नेचर के साथ टाइम बिताओ। ठीक है, नेचर के साथ टाइम बिताने में क्या कि अगर आप नेचर के साथ टाइम बिताएंगे, अब नेचर के साथ टाइम बिताने के लिए क्या होता है कि जैसे कि हम हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट में है या दूसरे एनवायरनमेंट में है, तो काफी चीजों का हमें सामना करना पड़ता है, फेस करनी पड़ती है। तो ऐसे में क्या करें? थोड़ा थोड़ा टाइम, ऐसा नहीं कि वो नेचर में जाके बैठ जाओ, इसका मतलब ये नहीं काम धंधे छोड़ दो और नेचर में जाके बैठे रहो बस, उससे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट शॉर्ट ब्रेक लेते रहो यार, शॉर्ट ब्रेक आप लेते रहो। तो उससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है ना, वो प्रेशर जो है, इतने दिनों का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा रिलीज होगा जब आप टाइम बिताओगे नेचर में। नेचर की सीनरी को जो है आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, फील करोगे। इफ यू फील इट,
नेचर विल फील यू। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना कि अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम नेचर में बिताओगे तो ये जो मेंटल प्रेशर है थोड़ा सा रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा और कंसंट्रेशन बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है ना, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है, टेक अ ब्रेक। जी हाँ, ब्रेक लेते रहो यार। अगर लग रहा है कि बॉडी में थकान है, मेंटलिटी थोड़ी सी वीक पड़ रही है, तो कुछ ना करो, बस एक ब्रेक ले लो, क्योंकि हर एक ब्रेक बनता है, छोटा ब्रेक बनता है, ताकि वापस से दोबारा से एनर्जी तरीके से एकदम फ्रेश तरीके से हम रिस्टार्ट कर सकें। तो यहाँ पर छोटा छोटा जो आपको क्या करना है, शॉर्ट जो ब्रेक होते हैं, जो शॉर्ट ब्रेक होते हैं वो लेते रहो, छोटे छोटे ब्रेक लेते रहो। जैसे ऐसा वीक होता है पूरा, अब वीक में क्या है कि आपको काम करना पड़ता है, 6 डेज तो आपको काम करना पड़ता है, और जो संडे होता है उस दिन आप आराम करते हो, तो एटलीस्ट वो संडे को तो आराम ही करो, उस दिन काम मत करो। ठीक है, ताकि नेक्स्ट 6 डेज आपके अच्छे जाए। ऐसा नहीं कि संडे के दिन भी काम कर रहे हो, तो ऐसे में तो नहीं कर पाओगे। ऐसे बॉडी थकती भी है, माइंड भी थकता है, हजारों थॉट्स डेवलप होते हैं माइंड में, तो उनको कम करने के लिए हमें वो करना पड़ता है। ठीक है, और जैसे कि 1 मंथ आपने रेगुलर क्या किया, काम किया, ठीक है, तो ऐसा है कि इसमें 2 दिन का ब्रेक ले लो, ताकि वो मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी स्टैब्लिश हो सके, मेंटेन हो सके, बैलेंस हो सके। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है, अवॉइड मल्टीटास्किंग। हाँ देखो, मल्टीटास्किंग कब आती है, जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो। ठीक है, अगर विदाउट एक्सपीरियंस आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो ना, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आप ये सोचोगे एट ए टाइम आपके पास 2 काम है। कितने काम है, 2। अब 2 वर्क है आपके पास, आप कोशिश करोगे कि दोनों को पूरा कर दूं, हाथों हाथ, 1 बाय 1 दोनों को क्या कर दूं, पूरा कर दूं। नहीं, बट नहीं होगा अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है कि मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना है। एक टाइम पर एक ही काम को करो। जैसे अगर एक टाइम में मुझे एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, तो मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे सब्जेक्ट में भी इन्वॉल्व हो जाऊं। तो ऐसे में ना तो पहला सब्जेक्ट पढ़ पाऊंगा, ना दूसरा सब्जेक्ट पढ़ पाऊंगा। तो ऐसे में करना क्या है, सिर्फ एक टाइम पर एक ही टास्क पर फोकस करना है, बाकी टास्क पे बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो एट अ टाइम ओनली एक टास्क करो, बाकी दूसरा टास्क उस टास्क के कंप्लीट होने के बाद करो। ऐसा नहीं है कि आप एक ही साथ 4-5 टास्क कर रहे हो और आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है ना, इसके बाद स्विच टास्क। अगर आपको लगे कि टास्क जो है भारी टास्क है, कुछ हार्ड टास्क है, मुश्किल टास्क है और नहीं हो रहा, फिर भी आप अपनी एनर्जी उसमें लगा रहे हो, तो आप तो फिर तो देख लो यार आप क्या है। ठीक है, अगर टास्क नहीं हो रहा है तो स्विच कर लो ना यार, क्या कर लो, टास्क कर लो। जैसे मैथ्स पढ़, मतलब मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हो, सोल्व कर रहे हो, ठीक है, अब थोड़ा डिफिकल्टी फेस हो रहा है, फिर भी लगे पड़े हो, ठीक है, तो टाइम तो वेस्ट होगा। ऐसा में दूसरा सब्जेक्ट लर्न कर लो कि हाँ ये दूसरा कर लेता हूँ। ठीक है, तो या कोई भारी टास्क कर रहे हो, वो नहीं हो रहा है, तो दूसरा कोई शॉर्ट या छोटा सा या कोई दूसरा टास्क कर लो, तो उसमें हो जाएगा काम आपका। तो ऐसे ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कब स्विच करना है हमें टास्क। ठीक है, कौन सा टास्क हमसे नहीं हो रहा, जिसमें ज्यादा एनर्जी लग रही है, ज्यादा समय लग रहा है और कंसंट्रेशन पावर बिगड़ रहा है, तो ऐसे में क्या करोगे, टास्क को स्विच करोगे। क्या करोगे, टास्क को स्विच कर लो, है ना। तो कोई बुराई नहीं है, आप हारे नहीं हो, आपने स्विच कर लिया, कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं लगेगा कि इसने तो यार टास्क ही बदल लिया। आपकी मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, आपका कंसंट्रेशन लेवल ठीक बच जाएगा ना, ये आपने जीता है, हारा कुछ नहीं है आपने। ठीक है, तो टास्क को आप स्विच कर सकते हो। अगला पॉइंट क्या है, वेरी योर डाइट। जी हाँ, डाइट का तो सब बोलेंगे, मैं ही नहीं, सब बोलेंगे कि डाइट जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी ना, तो फिर आप फाइट कैसे करोगे यार। डाइट अच्छी होनी चाहिए, बॉडी हेल्दी, फिट एंड फाइन होनी चाहिए, ताकि ज्यादा एनर्जी इसमें रहे और ज्यादा एनर्जेटिक तरीके से आप काम कर पाए। तो ये कुछ चीजें हैं, इनको आपको डेली रूटीन, डेली लाइफ में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा भैया, वरना नहीं करोगे तो फिर तो तुम्हें भी पता है कंसंट्रेशन कोई ऐसे नहीं है कि बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। उसको बढ़ाने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, इन पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ता है, तब जाकर के हम कंसंट्रेशन का लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो है वो है रिवॉर्ड योरसेल्फ। अब रिवॉर्ड योरसेल्फ जो है, इसमें अपने आप को रिवॉर्ड भी देना सीखो। ठीक है, देखो लोग तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे ये जरूरी नहीं है, लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे ये तो कंपलसरी है ना। पग पग पर आपको, पथ पथ पर वो लोग कुछ तो बोलेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना। ठीक है, लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है,
तो ये याद होना चाहिए कि हमें सिर्फ अपने आप को रिवॉर्ड करना चाहिए। कोई अच्छा काम करे तो खुद को रिवॉर्ड करो, खुद को क्या करो, रिवॉर्ड करो, इनाम दो, अप्रिशिएट करो। वो जो सेल्फ ऑब्सेशन होनी है वो यही होनी है, तब जाकर के आप पॉजिटिविटी फील करोगे। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जिससे आप कंसंट्रेशन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर इनको आप कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं तो थोड़ा क्या पूरा हो जाएगा भैया। ठीक है, ये देखो, यू बिकम व्हाट यू बिलीव, आप वही बनते हो जो आप विश्वास करते हो बनने के लिए। ठीक है, कि मुझे ये बनना है, वही आप बन जाते हो। ठीक है, तो अगर आप पॉजिटिविटी बनाना चाहते हो तो आप पॉजिटिविटी बना पाओगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो। आई होप बड़े अच्छे से आपको समझ में आया होगा। क्या करना है कि अध्यात्म एडुटेक के चैनल को सब्सक्राइब करने, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और आपको मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डेली अपडेट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि उनका भी थोड़ा सा ज्ञान बढ़ जाए। ओके, सो मिलेंगे आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम विद द सेम एनर्जी, सेम मोटिवेशन। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।